तो भाई साहब रेसलमेनिया 41 के बाद आज हमें पहली मंडे नाइट रॉ देखने को मिली है। एंड भाई क्या देखने को मिली है, ये शो की जो शुरुआत है वो करते हैं हमारे 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना। एंड रिंग में आकर भाई साहब सबसे पहले उन्होंने अनाउंसर को बुलाया, क्योंकि उन्हें अपनी अनाउंसमेंट बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो उन्होंने अपनी जेब से पर्ची निकाली और अनाउंसर को पढ़ने को कहा। एंड इसके बाद भाई अनाउंसर ने तगड़ी तरीके से जॉन सीना को इंट्रोड्यूस किया है। एंड इसके बाद जॉन सीना मुद्दे पर आते हैं। जॉन सीना बोलते हैं कि जो विनर्स होते हैं वो हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। वो बोलते हैं कि फ्राइडे को तो तुम लोग मुझे बुली कर रहे थे, एंड अब जब मैं चैंपियनशिप जीत करके इस रिंग में खड़ा हुआ हूं तो तुम लोग मुझे चेयर कर रहे हो। एंड तुम लोगों को लग रहा है कि ये सब करने से मैं तुम लोगों को माफ कर दूंगा। तो इस तरह से फंक्शनल रिलेशनशिप वर्क नहीं करता है। जस्ट बिकॉज कि आज तुम लोग अच्छे मूड में हो तो मैं सब कुछ भूल करके तुम्हें माफ कर दूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। गो टू हेल। तुम लोगों को तो मुझसे माफी मांगनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है। जिसके बाद वहां पर वी वांट सॉरी के चैंट्स लग रहे थे। जिसके बाद जॉन सीना बोलते हैं कि तुम लोग मेरे लिए मायने ही नहीं रखते। तो भाई फैंस फिर से पलट गए एंड के चैंट्स लग रहे थे। तो जॉन सीना फिर बोलते हैं कि इन सबके कोई मायने नहीं है। हमारे लिए एकमात्र चीज जो कि मैटर करती है वो है स्क्रीन पर लिखे हुए ये नंबर्स। स्क्रीन पर 36 डेज लिखे हुए थे। तो जॉन सीना बोलते हैं कि मैंने तुम लोगों को साल शुरू होने से पहले ही कहा था कि सिर्फ 36 डेज हैं एंड इसके बाद मैं चला जाऊंगा। एंड देखो टाइम कितनी तेजी से जा रहा है। तो अब हम लोग उस टाइम को काउंट कर लेते हैं जिसको तुम लोग ऑलरेडी गवा चुके हो। सबसे पहले वो यहाँ पर नेटफ्लिक्स डेब्यू की बात करते हैं, उसके बाद रॉयल रंबल, इसके बाद एलिमिनेशन चेंबर, लॉस वेगस, रेसलमेनिया ऑब्वियसली। तो जहां जहां पर वो गए वो सारे उन्होंने काउंट कर लिए। एंड स्क्रीन पर जो नंबर्स लिखे हुए थे वो भी माइनस होते जा रहे थे उनके बोलते ही। एंड लास्ट में 27 डेज ही बचे थे, जिस पर जॉन सीना बोलते हैं कि बस इतने ही दिन बचे हैं। एंड ये मैचेस नहीं है, ये सिर्फ अपीयरेंस हैं। तुम लोग बोलते हो ना कि मैं रेसल नहीं करता, तो मैं नहीं करूंगा। एंड जैसे ही ये नंबर 0 होंगे तो प्रोफेशनल रेसलिंग की टाइमलाइन भी स्टॉप हो जाएगी। मैं तुम लोगों की तरह बेवकूफ नहीं हूँ जो नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ पर ये सोच रहे होगे कि नेक्स्ट चैंपियन कौन होगा। जो टाइटल ब्रूनो समर्टिनो ने अपने पास रखा, रोमन रेंस ने 1000 दिनों तक रखा, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने, शॉन माइकल्स ने, ट्रिपल एच ने रखा, वो अब मेरे साथ जाएगा। मैं आखिरी अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन होने वाला हूं। तुम्हारे पास अपने आप को बचाने का एक ही तरीका था, जो कि था कोडी रोड्स। लेकिन तुम लोगों के पास दिल ही नहीं है। तुम लोगों ने फ्राइडे को उसको बू किया, फिर चेयर किया, एंड संडे को तुम लोगों ने फिर उसे बू किया। जिस बंदे को पिछले साल हम लोगों ने अपने कंधे पर उठाया क्योंकि उसने अपनी स्टोरी फिनिश की थी, अब वो तुम लोगों को बुरा लगने लगा। ये डिस्कस्टिंग है। एंड इसी वजह से लास्ट नाइट कोडी रोड्स मुझसे हार गया। तुम लोग आईने में अपने आप को देखो। सच तो ये है कि WWE के अंदर जॉन सीना जैसी स्पीड, स्ट्रेंथ, विजडम और रूथलेस अग्रेशन वाला कोई नहीं है। बट मैं तुम लोगों जैसा नहीं हूँ, मेरे पास दिल है, इसीलिए मैं तुम लोगों के साथ कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। तो तुम लोग अपने कैमरों को बाहर निकालो। मुझे पता है कि तुम लोग इस मोमेंट को याद रखना चाहते हो, तो एक अच्छी सी पिक्चर कैप्चर कर लो, क्योंकि द लास्ट चैंप इज हेयर। एंड इतना बोलते ही भाई पीछे से रैंडी ऑर्टन जॉन सीना के पीछे आ जाते हैं एंड RKO लगा देते हैं जॉन सीना को। एंड इसका मतलब है कि भाई बैकलैश के अंदर अब हमें जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन का मैच ही देखने को मिलने वाला है, जो कि बहुत लोगों का ड्रीम मैच भी है इस टाइम पर। इसके अलावा शो के मेन इवेंट में हमें सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन का भी सेगमेंट देखने को मिलता है। भाई सेथ रॉलिंस के साथ पॉल हेमन को देखना कितना ज्यादा अजीब लग रहा है। सेथ रॉलिंस ने रिंग में आकर पॉल हेमन से रोमन रेंस की ही स्टाइल में माइक मांगा, एंड पॉल हेमन ने भी भाई सेम तरीके से दिया है जैसे कि वो रोमन रेंस को दिया करते थे। सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि देख लो, मैंने रोमन रेंस से उसका वाइजमैन छीन लिया, मैंने CM पंक से उसका बेस्ट फ्रेंड छीन लिया, और मैं हूँ रेसलमेनिया 41 के मेन इवेंट का विनर। इसके बाद भाई वो कुछ बोल पाते उससे पहले ही CM पंक का म्यूजिक हिट होता है। CM पंक रिंग के अंदर आते हैं और आते ही भाई सब सेथ रॉलिंस को बजा दिया उन्होंने। पॉल हेमन को भी मारने के लिए वो जा रहे होते हैं, लेकिन भाई सेथ रॉलिंस ने आकर के बचा लिया। CM पंक को स्टॉम्प लगाया। एंड भाई पॉल हेमन यहाँ पर बोलते हैं प्रोफेशनल रेसलिंग का तो अब एक ही सुपरस्टार है, जो कि है रेनिंग डिफेंडिंग अनडिस्प्यूटेड सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। एंड इसके बाद भाई म्यूजिक हिट होता है रोमन रेंस का। रोमन रेंस रिंग के अंदर आते हैं और भाई सबसे पहले उन्होंने सेथ रॉलिंस को एक स्पेयर हिट किया है। एंड इसके बाद उन्होंने पॉल हेमन को एक सुपरमैन पंच लगाया। स्पेयर लगाने के लिए जा रहे होते हैं पॉल हेमन पर, लेकिन अचानक से भाई रोमन रेंस के ऊपर स्पेयर लगता है, और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि ब्रॉन ब्रेकर होता है। एंड इसके बाद तो भाई रोमन रेंस को बैरिगेटिंग के पास रनिंग स्पेयर लगाया है, बैरिगेट को भाई तोड़ दिया बिल्कुल। इसके बाद ब्रॉन ब्रेकर रोमन रेंस को रिंग के अंदर लेकर जाते हैं। अच्छा, इससे पहले ब्रॉन ब्रेकर ने CM पंक को भी एक स्पेयर हिट किया था। एंड फिर तो भाई रिंग के अंदर सेथ रॉलिंस ने पहले CM पंक को स्टॉम्प लगाया, फिर रोमन रेंस को स्टॉम्प लगाया। पॉल हेमन ब्रॉन ब्रेकर का माथा चूम रहे हैं कि भाई अब तू भी बन गया पॉल हेमन गाय। तो ब्रॉन ब्रेकर ने सेथ रॉलिंस की टीम को ज्वाइन कर लिया है। एंड इस तरीके से भाई आज की मंडे नाइट रॉ का एंड होता है। बाकी यार हम लोग भी अपनी वीडियो का एंड कर लेते हैं।